हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अभय कुमार बोल रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड है कि जो लोग बहुत ही एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं, बहुत ही स्मार्टफोन को यूज करते हैं, बहुत बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन को यूज करते हैं, उनको लत लग चुका है। जैसे एंड्रॉयड फ़ोन में ही घुस जाते हैं और बहुत हर एक टाइम फ़ोन ही यूज करते हैं। एक मैसेज आया, व्हाट्सएप का मैसेज हो या कहीं का मैसेज हो, तुरंत ओपन करके देखते हैं। तो उन लोगों की लत लग चुकी है। तो उन लोगों की टाइम्स को कैसे बचाए, उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटरव्यू हो या किसी भी मेन फंक्शन के लिए तैयारी कर रहे हो और मोबाइल डिस्टर्ब करती हो, मोबाइल की लत लग चुकी हो, तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सोचते हैं दोस्तों कि कैसे ये वीडियो उन लोगों की टाइम कैसे सेविंग करें। तो देखिए दोस्तों, हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो डाउनलोडेड एप्लीकेशन तो हम लोग अनइंस्टॉल कर देंगे, ईजिली अनइंस्टॉल कर देंगे। लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में जो ये एप्लीकेशन आए हैं, इनको कैसे हटाएं। यदि इनको हटा दे, सिर्फ कॉलिंग फीचर रखे, तो आपकी टाइम सेविंग हो सकती है ना। जैसे आप सिर्फ कॉल के लिए ये एंड्रॉयड फ़ोन यूज करें, कुछ दिन के लिए ही सही, जब आपको डिस्टरबेंस नहीं होना हो फ़ोन से, तो सिर्फ फ़ोन की फंक्शन ही सिर्फ इस एंड्रॉयड फ़ोन में रहे। तो ऐसे कैसे करें। ये जो फंक्शन आई है सिस्टम में ही पहले से ही इंस्टॉल करके, तो इसको कैसे हटाएं। तो आते हैं, इसको हटाने के लिए सोचते हैं तो जाते हैं अपन सेटिंग में। ये सेटिंग ओपन किए, उसके बाद जाएंगे ऐप्स पेज पे। जो ऐप्स रहती है ना, ये ऐप्स पे जाएंगे। ये ऐप्स को खोल लिए, इस पे सारे एप्लीकेशन, वैसे एप्लीकेशन आएंगे जो सिस्टम पे है, चल रहे हैं, वो सारे एप्लीकेशन आएंगे। और आपने डाउनलोड किए हैं वो भी एप्लीकेशन आएंगे। तो डाउनलोडेड एप्लीकेशन को तो आप इजीली हटा सकते हैं, लेकिन सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट आए हैं, उनको कैसे हटाएं। तो आते हैं ये फंक्शन पे। ये जैसे कैलकुलेटर हुआ, कैलकुलेटर को ही हम हटाना चाहे सिस्टम से, तो ये कैलकुलेटर को ओपन किए और ये डिसेबल की ऑप्शन आ रही है, तो इस डिसेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही डिसेबल पे क्लिक की, एक और ऑप्शन आएगी कैंसिल और डिसेबल ऐप्स। तो डिसेबल ऐप्स पे क्लिक कर देंगे, ये एप्लीकेशन डिसेबल हो गई, अब आपके सिस्टम पे नहीं दिखेगी। अब इसी तरह से दूसरे एप्लीकेशन को डिसेबल कर लेते हैं। कैलेंडर हुआ, कैलेंडर को डिसेबल पे क्लिक करेंगे, डिसेबल हो गया, ये डिसेबल हो गई। उसी तरह से हम लोग यूज कर लेते हैं कैमरा पे, क्रोम पे, क्लॉक पे। ऐसे ही सारे एप्लीकेशन को डिसेबल कर लेते हैं, सिर्फ दो एप्लीकेशन को छोड़ करके। दो एप्लीकेशन किसको छोड़ेंगे, वो है कॉलिंग फीचर और सेटिंग। सेटिंग को आप डिसेबल नहीं कर पाइएगा और कॉलिंग फीचर आपको रखना है, क्योंकि फ़ोन जब खरीदें हैं तो कॉलिंग तो यूज करेंगे ही, तो कॉलिंग फीचर को रखना है। तो ये दो फीचर को आप डिसेबल ना करें, और सेटिंग तो होगा ही नहीं। और बाकी जितने बचे वो सारी एप्लीकेशन को मैं डिसेबल करता हूँ एक एक करके। देखिए दोस्तों, मैंने ये एप्लीकेशन को डिसेबल कर लिए हैं, सिर्फ दो एप्लीकेशन को छोड़ करके। आपके फ़ोन में ऐसा भी हो सकता है जो कि सिस्टम की एप्लीकेशन है, वो भी कुछ यहाँ पे दर्शाएंगे। तो सिर्फ आप उन एप्लीकेशन को डिसेबल करें जो आपके ऐप्स पेज पे दिख रहे हैं। ऐप्स पेज पे दिख रहे हैं, उन एप्लीकेशन को आप डिसेबल कर दें, सिवाय छोड़ करके कॉलिंग फीचर और सेटिंग को। तो ये देखिए, टोटल मैंने डिसेबल कर लिए हैं यहाँ पे। अब आते हैं ऐप्स पेज पे। क्या ऐसा होता है क्या कि सिर्फ यही दो एप्लीकेशन बचेंगे। तो आते हैं बैक गए, फिर बैक गए। ये देखिए, ये मेरा डेस्कटॉप रहा और ये रहा ऐप्स पेज। तो डेस्कटॉप पे सिर्फ ये कॉलिंग फीचर दिख रहा है, और फिर ये ऐप्स पेज पे देखिए कितने सारे एप्लीकेशन दिख रहे हैं। तो ये देखिए सेटिंग मैंने बोला था कि ये रहेगा। उसके बाद कॉलिंग फीचर को अपन छोड़े हैं, और ये सिम टूल की से कोई मतलब ही नहीं है, ये अपने को रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है, ये मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए मैं इसको रखा हूँ, नहीं तो इसको भी हटा सकता हूँ। यदि मुझे इसको स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं करना रहता तो इसको भी हटा लेते। और ये आप इसको काम नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही ओपन करेंगे तो इस पर कीपैड ही नहीं काम करेगी, क्योंकि कीपैड को अपन डिसेबल कर चुके हैं। कीपैड जैसे ही कीपैड लाइन आएगा तो कीपैड आएगा ही नहीं। जैसे अपन देख लेते हैं इसको खोल करके, एक बार क्लिक किया इस पे, सॉरी वो बता रहा है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इसलिए ओपन नहीं हो रहा। तो ये काम ही नहीं करेगा। मैं बोला कि ये काम नहीं करेगा, सिर्फ काम करेगा कॉलिंग फीचर। ये देखिए कॉलिंग फीचर, यहाँ पे कॉलिंग फीचर मैंने ओपन किया।
अब ये आ गए कॉलिंग फीचर। कोई अभी हिस्ट्री फेवरेट्स नहीं दिखा रहे, लेकिन कॉल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कीपैड आ जाएंगी कॉलिंग की। ये कीपैड दूसरा है, वो कीपैड नहीं जिससे आप चैटिंग करते हैं, वो कीपैड नहीं आएगी क्योंकि अपन डिसेबल कर चुके हैं। ये कीपैड आप यूज कर सकते हैं। देखिए ये कीपैड यूज हो रहे हैं, यहाँ से आप कॉलिंग कर सकते हैं। तो बस अपने फ़ोन में सिर्फ बचा कॉलिंग फीचर और सेटिंग। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप अपने फ़ोन को अपने हिसाब से बना लीजिए, अपने फ़ोन को सिर्फ बना लीजिए कॉलिंग फीचर की को यूज करने के लिए। तो देखिए आज हम लोगों ने देखा है, लेकिन अब सवाल ये उठती है कि क्या हम वो एप्लीकेशन को फिर से ला सकते हैं जब ज़रूरत पड़े तब? तो हाँ, बिल्कुल ला सकते हैं। ज़रूरत पड़े तब आप उस एप्लीकेशन को ला सकते हैं, फिर से सेटिंग में जा कर के इनेबल कर लीजिएगा वो एप्लीकेशन को। लेकिन फिर से वही ड्रॉबैक रह ही जाएगी कि आप टाइम बचाना चाहते थे लेकिन टाइम बचा नहीं पाए, फिर से जाकर के इनेबल कर लिए। तो इसके लिए इससे कैसे बचें? तो देखिए दोस्तों, आप एक अच्छा सा एप्लीकेशन लॉकर इंस्टॉल करें, अपने फ़ोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल करें एप्लीकेशन लॉकर, और किसी दूसरे बंदे से आप सेटिंग को ही लॉक करवा दें। वो पासवर्ड के द्वारा लॉक कर देगा तो आप सेटिंग को ही नहीं खोल पाइएगा, तो फिर कैसे वो एप्लीकेशन को इनेबल कर पाइएगा? वो एप्लीकेशन नहीं लाइएगा। तो फिर आपको जब ज़रूरत पड़े, आप एग्ज़ाम टाइम से बाहर निकल जाए, आपको मस्ती करने की समय आए, उस समय आप उस फंक्शन को फिर से लाएं, फिर से एप्लीकेशन लॉकर को खोल करके फिर से सेटिंग को खोलें और उस एप्लीकेशन को लाएं। तो दोस्तों आज हमने देख लिया कि अपने फ़ोन को अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।